My name is Dilip Mathur and I am a math teacher of class 4. Today we will read the chapter 6, Geometry. Okay? In geometry, at first we will read the topics line, line segment and ray. In the geometry, we will read the topics line, line segment and ray. And first we will discuss what is the line. As you can see here, there is a figure of a line. Here, the first is there are infinite number of points on a line. कहने का मतलब ये है कि एक नंबर में बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं. यहाँ दो पॉइंट नजर आ रहे हैं. इन दो पॉइंट्स के अलावा हो सकते हैं कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स एक लाइन में हो सकते हैं. The next is a line has no fixed length. कहने का मतलब यही है कि जब एक लाइन में कोई भी लेंथ फिक्स नहीं होता. जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये तो लाइन का आगे जो है एरो दिया हुआ है. आगे जो है एरो दिया हुआ है. दैट मींस कि हम इस लाइन को ए साइड में भी बढ़ा सकते हैं और बी साइड में बढ़ा सकते हैं. यानी कि अ लाइन हैज नो फिक्स लेंथ. जब बढ़ाएंगे तो इसका साइज है बढ़ते रहेगा. यानी कि ये जो है इसका फिक्स लेंथ नहीं है. द नेक्स्ट अ लाइन हैज नो एंड पॉइंट. कहने का मतलब यही है कि चूंकि ये दोनों लाइन आगे की ओर बढ़ रहा है, इसका मतलब जब ये दोनों लाइन आगे बढ़ सकता है, इसका मतलब ना इस साइड इसका फिक्स लेंथ है और ना ही इसका ये फिक्स पॉइंट है. तो इन अ सिंपल वे एक लाइन को हम कह सकते हैं कि एक लाइन जिसमें बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, जिसमें इस लाइन का जो लाइन है इसका एक फिक्स लेंथ कभी नहीं होता और ये कभी भी इसका जो है एक भी कोई भी एक एंड पॉइंट नहीं होता. यानी कि ये दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है. तो इसी सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि जब भी एक लाइन को डिनोट करना हो तो लाइन का नाम जो कि ए बी दिया हुआ है हम लिख देते हैं ए बी और ऊपर में जो इस लाइन का एरो है यानी कि एक लाइन देखिए दोनों साइड एरो से डिनोट कर सकते हैं. दैट इज द सिंबल ऑफ ए लाइन. The next is types of line. What are the types of line? Here you will know that there are two types of line. First, the straight line, and second, the curved line. In a straight line, there are three types of line. In a straight line, there are three types. First, the horizontal line. Second, the vertical line. Third, the slanting line. Straight line मतलब कि वो लाइन जो पूरी तरह से सीधा हो. तो सीधा लाइन तीन प्रकार का हो सकता है. पहला तो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल है. दैट मींस कि ये सीधा है और वो हॉरिजॉन्टल है तो क्षैतिज दिशा में. द सेकंड इज वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइंस जो ऊपर से नीचे की ओर खड़ा दिख रहा हो. और दैट इज द फिगर ऑफ वर्टिकल लाइन. जैसा कि देख रहे हैं कि ऊपर से नीचे की ओर स्टैंडिंग लाइन में है तो ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है. एंड द थर्ड इज स्लैंटिंग लाइन. स्लैंटिंग लाइन का मतलब जो लाइन जो तिरछा खड़ा हो. जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक लाइन जो है वो तिरछा है, ना सीधा हॉरिजॉन्टल के जैसा ना वर्टिकल जैसा, ये तिरछा खड़ा हुआ है. दैट इज द स्लैंटिंग लाइन. तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन जो सीधा हो तो सीधा में तीन प्रकार का लाइन हो सकता है. फर्स्ट हॉरिजॉन्टल, सेकंड वर्टिकल, थर्ड स्लैंटिंग. एंड द टाइप्स ऑफ लाइन में सेकंड है कर्व लाइन. कर्व लाइन जो कि वैसा लाइन जो आपस में घुमा हुआ हो यानी टेढ़ा मेढ़ा हो. टेढ़ा मेढ़ा लाइन ना हॉरिजॉन्टल होता है, ना वर्टिकल होता है, ना स्लैंटिंग होता है. कर्व लाइन हमेशा टेढ़ा मुड़ा हुआ होगा और ये सिर्फ एक ही टाइप का होता है. क्लियर था लाइन का टॉपिक्स. एंड नाउ वी विल डिस्कस द लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट में आप देख सकते हैं कि हमने एक लाइन ड्रॉ की हुई है जिसमें दो पॉइंट है ए एंड बी. तो कहने का मतलब यही है कि इट हैज टू एंड पॉइंट्स. जैसा कि आप क्या देख रहे हैं कि इस लाइन में दो फिक्स पॉइंट है ए एंड बी. ना ये उधर आगे जा सकता है ना बी इधर आगे जा सकता है, क्योंकि इस फिगर में एरो का साइन नहीं होता. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक लाइन में जब दो फिक्स पॉइंट हो तो वो एक लाइन सेगमेंट होता है. द नेक्स्ट इट हैज अ डिफरेंट लाइन. सिंस इस लाइन को हम आगे बढ़ा सकते हैं ना पीछे, तो जाहिर सी बात है कि जब ना आगे बढ़ेगा ना पीछे से हम इसको रूलर से मार्क करके इसका लेंथ भी बता सकते हैं. जब लेंथ बता सकते हैं तो ये हो जाता है कि इट हैज अ डिफरेंट लेंथ. ओके. तो लाइन सेगमेंट हम ऐसे लाइन को कहेंगे जिसमें दो फिक्स पॉइंट हो और इसका लेंथ हम माप सकते हैं. द थर्ड इज रे. व्हाट आर द रे? Here is the figure you can see. The figure is that I said that a number of rays may be drawn from single starting point. मतलब कि एक तो फिक्स पॉइंट हो, ये कोई पॉइंट है O. इस फिक्स पॉइंट से हम एक कोई भी रो ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे वो OB हो, OC हो, OD हो, OA हो. यानी एक फिक्स पॉइंट से हम बहुत सारे रे को ड्रॉ कर सकते हैं. The second is only one ray can be drawn through the starting point and any other point. कहने का मतलब यही है कि जब भी कोई एक पॉइंट है, जहाँ एक पॉइंट है O और एक पॉइंट है C. एक पॉइंट है O, एक पॉइंट है C. O जो है मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और C जो है मेरा अदर पॉइंट है.
तो सेकंड पॉइंट यही कहता है कि हम एक स्टार्टिंग पॉइंट से या अदर पॉइंट से इन दोनों पॉइंट से मिलाकर हम एक ही रे को ड्रॉ कर सकते हैं, इसके अलावा इससे ज्यादा ड्रॉ नहीं कर सकते, चाहे वो OC ले ले, चाहे OD ले, चाहे OB ले और चाहे OA ले। From the starting point or another point we can draw only the one ray. The third is a ray has no fixed length. कहने का मतलब यही है कि मेरे पास इस फिगर में एक तो फिक्स पॉइंट है, लेकिन दूसरे लाइन को हम दूसरी छोर को बढ़ा सकते हैं, यानी कि मेरा एक छोर फिक्स है लेकिन दूसरा छोर तो आगे बढ़ सकता है, तो चूंकि ये आगे बढ़ सकता है इसलिए हम इसका लेंथ भी फिक्स नहीं मान सकते। तो रे जो क्या कहता है कि एक रे में एक फिक्स पॉइंट होगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो फिक्स होगा, और सेकंड पॉइंट जो आगे बढ़ता हुआ जाएगा उसे रे कहेंगे। इसमें हम दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि एक फिक्स पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट मिला के हम एक ही रे को ड्रॉ कर सकते हैं। और थर्ड कहता है कि चूंकि एक पॉइंट जो है इसका आगे बढ़ता हुआ जाएगा इसलिए हम इसके लेंथ को भी मेजर नहीं कर सकते। तो लाइन यही था, लाइन था कि इस लाइन में कोई भी फिक्स पॉइंट नहीं होता, इसका लेंथ को मेजर नहीं कर सकते, कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, एक लाइन में बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। लाइन सेगमेंट ये कहता है कि जब एक लाइन लेंगे तो उसमें दो फिक्स पॉइंट होगा, इसके लाइन को आगे नहीं बढ़ा जा सकता, इसको मेजर कर सकते हैं। रे ये कहता है कि इस लाइन में एक तो फिक्स पॉइंट होगा लेकिन दूसरा फिक्स नहीं होगा, दूसरा आगे बढ़ा सकते हैं, यानी उसके लेंथ को मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके एक फिक्स पॉइंट के कारण इसके और एक दूसरे पॉइंट के को लेकर सिर्फ एक ही रे को खींचा जा सकता है। ओके, now we will discuss the next topic, angle. Okay, angle, we can say that when two rays OA and AB are meet at a point made an angle, जैसा कि हम देख सकते हैं इस फिगर में, यहाँ पे टू रे है, रे मतलब जब एक फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से जब A यहाँ पे आधा पॉइंट है तो ये OA जो है एक रे बनता है, क्योंकि एक फिक्स पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट आगे की ओर जा रहा है, तो ये जो OA जो है एक रे है और यहाँ पे फिक्स पॉइंट B OB मिलकर भी एक रे है। तो कहने का मतलब इस फिगर से हमें पता चलता है कि जब OA एंड OB जब टू रे आपस में मिलकर एक पॉइंट पे मिलता है तो एक एंगल बनता है, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, दिस इज एन एंगल। तो वही कह रहा है कि व्हेन टू रेज OA एंड AB आर मीट एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पे जब मिलता है O पे तो मेड एन एंगल, तो एक एंगल बनता है। तो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ एंगल। नाउ we will read the representation of angle, कि हम लोग एंगल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एंगल को रिप्रेजेंट करने का तीन तरीका है। दैट फर्स्ट बाय थ्री लेटर। बाय थ्री लेटर्स का मतलब है कि जैसे कि हमें फिगर देख रहे हैं, तो ये मेरा सेंटर पॉइंट है, दैट इज द वर्टेक्स। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मेरा एंगल O बन रहा है तो हम O को मिडिल में लिखेंगे, और बाकी जो दो लेटर है A एंड B उसको हम आगे पीछे लिख देते हैं। बाय थ्री लेटर्स का मतलब है कि जो मेरा एंगल है, जो वर्टेक्स, उसको हम मिडिल में लिखेंगे और बाकी जो दो पॉइंट है A एंड B उसको एक आगे लिखेंगे, एक पीछे लिखेंगे, और फिर ये एंगल का सिंबल है, इस एंगल को यहाँ पे लिख देंगे। देन वी बाय थ्री लेटर वी कैन रिप्रेजेंट एन एंगल। इस तरह तीन लेटर की मदद से हम किसी एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज बाय वन लेटर। बाय वन लेटर का मतलब है कि जो सिर्फ वर्टेक्स है, O, अब यहाँ देख सकते हैं इस O को वर्टेक्स बोलते हैं, तो ये जो वर्टेक्स है O, इस वर्टेक्स को भी सिर्फ हम एंगल का सिंबल देके लिख सकते हैं। सिर्फ इस वर्टेक्स को एंगल के सिंबल के साथ हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन वी कैन यूज बाय वन लेटर वी कैन रिप्रेजेंट द एंगल एज इट इज। तो कहने का मतलब है कि जब थ्री लेटर से रिप्रेजेंट करना है तो वर्टेक्स को मिडिल में लिखना है और बाकी जो दो पॉइंट है उसको एक लेफ्ट में और एक राइट में लिखना है। फिर सेकंड बाय वन लेटर की है कि जब मतलब वर्टेक्स है उसको लिखेंगे और उसके साथ एंगल का सिंबल जोड़ देंगे, तो बाय वन लेटर वी कैन आल्सो रिप्रेजेंट द एंगल। द थर्ड इज बाय नेचुरल नंबर। बाय नेचुरल नंबर मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरे पास जो एंगल बन रहा है O, तो हम इस O को अल्फाबेटिकली ना रिप्रेजेंट करके हम इस एंगल का एक नाम दे देंगे 1 और 2 जो देना है, तो हम यहाँ एंगल का नाम देते हैं 1, और इस 1 को भी हम एंगल के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन साइड में इसके साथ लिख देना है कि ये एंगल O है, जो कि बाय वन लेटर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे बाय वन लेटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एंगल O को लिख देना है और उसके साथ लिख देना है एंगल 1, क्योंकि हम O को 1 नेमिंग दिए हैं। तो हम बाय नेचुरल नंबर भी
एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल, व्हाट आर द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर? सो फर्स्ट इंटीरियर, इंटीरियर दैट मींस इंटीरियर का मतलब होता है अंदर वाला भाग, तो अंदर वाला एंगल। तो ये हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो मेरा फिगर है, ये जो मेरा फिगर है, इसमें अंदर वाला भाग जो है ये है, इन दोनों रे के बीच ये एंगल बनता है, इन दोनों रे के बीच ये वाला अंदर सा पार्ट बनता है, तो ये मेरा हो गया इंटीरियर एंगल। ये जो एंगल बना वो हो गया इंटीरियर एंगल। द नेक्स्ट इज एक्सटीरियर एंगल। व्हाट इज एक्सटीरियर? एक्सटीरियर मतलब होता है बाहर वाला। तो बाहर वाला एंगल क्या है कि इन दोनों रो में, इन दोनों रे के बीच ये बाहर वाला फिगर बन रहा है, ये बाहर वाला फिगर बन रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये बाहर वाला फिगर बन रहा है। इन दोनों रो के बाद, इन दोनों रे के बाद ये बाहर वाला एरिया है। तो इस बाहर वाले एरिया में ये जो मेरा एंगल बनता है, ये जो मेरा आउटसाइड का जो एंगल बनता है, दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। ओके, now we will read the next topic, measuring an angle. How can we measure any angles up to 0 to 180? Okay, so as you can see, this is a compass, this is a compass. The outer line of this compass, this is the outer line and this is the inner line. As you can say that in the outer line we will go 0 to 180 as a clockwise. जैसा कि घड़ी में चलता है, घड़ी में जैसा काटा चलता है clockwise, ये घड़ी में चल रहा है आउटर लाइन में 0 से 180 तक जाने के लिए। जैसे 0 से 10, 10, 20, 30, 40, 40, 50, 60, 70, 80, 90 इस तरह करके 180 तक जा रहा है आउटर लाइन में, यानी कि ये क्लॉकवाइज चल रहा है। फिर हम देखेंगे जो इनर लाइन है, वो इनर लाइन एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। दैट मींस यहाँ 0 है और यहाँ से 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 यानी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो हम किसी भी एंगल को नापने के लिए हम किसी भी एंगल को नापने के लिए क्या करते हैं कि हमको अगर मान लीजिए कोई एंगल बनाना हो 40 डिग्री 50 डिग्री, तो हम हमेशा इनर लाइन का प्रयोग करते हैं जो कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, हम उसी लाइन का प्रयोग करते हैं मैक्सिमम टाइम एंगल बनाने के लिए। तो मान लीजिए हम कोई एंगल बनाना चाहते हैं 40 डिग्री का, तो यहाँ पे ये जो वर्टेक्स है वो, ये जो वर्टेक्स है उसको किसी भी लाइन का वर्टेक्स मानेंगे और एक रे खींच देंगे। मान लीजिए ओ ए है, ये ओ है, यहाँ पे एक वर्टेक्स मानेंगे और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे ओ ए, जो कि एक रे होगा, एक रे होगा। हमको पता है कि कोई भी एंगल जो है 2 रे से मिलकर बनता है। तो मान लीजिए अगर हमें कोई एंगल 50 डिग्री का बनाना हो, तो हम यहाँ से जो इनर लाइन है उसको काउंट करेंगे 10, 20, 30, 40, 50, ये 40 है, सॉरी 50 है। इस 50 से लेते हुए एक लाइन बाहर की ओर जाएगा, एक लाइन बाहर की ओर जाएगा और इस 50 से तो मिला देंगे वर्टेक्स को, 50 से मिलाते हुए 50 से ले जाते हुए वर्टेक्स से एक लाइन पार करेंगे जो कि मेरा एक अलग रे होगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, दैट मींस ये ओ बी रे है और ये ओ बी रे है। और जो ये मेरा जो लाइन है वो 50 पे कट रहा है, ये जो मेरा एंगल होगा वो 50 डिग्री। तो किसी भी एंगल को मेजर करने का क्या तरीका है, तो कैंपस का जो मिडिल लाइन है उसको वर्टेक्स मानेंगे और वर्टेक्स से आगे की एक लाइन खींच देंगे जो कि वो एक रे हो जाएगा, और जितना एंगल मेजर करना हो उस रे से होते हुए एक उस पॉइंट से होते हुए एक नया रे बनाएंगे और उन दोनों को वर्टेक्स में मिला देंगे। वर्टेक्स में मिलाने के बाद जो मेरा एंगल, जो मेरा डिस्टेंस बनेगा वो मेरा पॉइंट क्या हुआ, मेजर किया हुआ एंगल होगा। ठीक है, द नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ एन एंगल। तो एंगल के क्या क्या टाइप होते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एन एंगल, एज यू कैन सी हियर। द फर्स्ट इज एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब कि वैसा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से छोटा हो और 90 डिग्री से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। एज यू कैन सी एक्यूट एंगल दैट मींस कि वैसा एंगल जो 0 से बड़ा हो, और 90 डिग्री से छोटा हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी एंगल 70 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल 70 डिग्री दिया हुआ है, मतलब ये 90 डिग्री से छोटा, ये 90 से छोटा ही होता है 70। दैट मींस दिस इज एन एक्यूट एंगल। नाउ द नेक्स्ट इज राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? जब कोई एंगल जो है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। जब कोई एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है दैट इज कॉल्ड राइट एंगल। जैसा कि आपने देख रहे हैं कि ये दो रे है, इन दोनों के बीच का एंगल जो 90 डिग्री का है। मतलब सिंपल साफ शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि एक रे जो है दूसरे रो पे जो है परपेंडिकुलर होगा,
एक रो OA परपेंडिकुलर होगा OB पे, और परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है कि एंगल जो है 90 डिग्री बन रहा है. दिस इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल. ओके, राइट एंगल. Third is obtuse angle. Obtuse angle, that means we can say the angle in which 80 degree less than and 90 degree greater than. कहने का मतलब ये है कि ऑब्ट्यूज एंगल वैसा एंगल कहेंगे जो एंगल 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा दिख रहा है और 180 से छोटा दिख रहा है. अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ जो एंगल है वो 120 डिग्री है. 120 जो डिग्री है उसका मतलब ये 90 से बड़ा हो रहा है और 180 से छोटा. दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल. ऑब्ट्यूज एंगल का सिंबल आपको कोई कहा जाए तो ऑब्ट्यूज एंगल वैसे एंगल को कहेंगे जिसका जो एंगल होगा वो 180 से छोटा होगा और 90 से बड़ा. द नेक्स्ट इज स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब यही है कि जो एंगल मेरा 180 डिग्री का हो, जो एंगल मेरा 180 डिग्री का हो. स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब यही है कि वैसा एंगल जो 180 डिग्री का बने, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो रे होगा, ये जो लाइन होगा वो मेरा सीधा होगा, सीधा होगा, सीधा लाइन पे 180 डिग्री का ही एंगल बनता है. तो स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि वैसा एंगल जहां पे 180 डिग्री बने, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. ओके, by this ending of topic we discuss the topic 1, and the next topic, and that means the topic 2 will be continued for the next day. And till then, thank you.